हेलो एंड वेलकम टू जीएस टू द पॉइंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड मुगल एम्परर हुमायूं के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने बाबर के बारे में डिस्कस किया था। तो बाबर का बेटा था नसीरुद्दीन हुमायूं। 1530 में जब बाबर की डेथ हो जाती है तो भारत की सत्ता हुमायूं के हाथों में सौंप दी जाती है। साथ ही साथ हुमायूं का एक सौतेला भाई था कामरान मिर्ज़ा, जिसको काबुल और लाहौर का शासन दे दिया जाता है। तो हुमायूं ने भारत की राजगद्दी संभाली थी दो फेजेस में, जो कि है पहला 1530 से 1540 और दूसरा फेज़ होता है 1555 से लेकर के 1556 तक। तो हुमायूं ने जबकि बहुत ही कम समय के लिए भारत की राजगद्दी संभाली, लगभग 11 साल के लिए, फिर भी मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने में हुमायूं का काफ़ी योगदान रहा है। दरअसल जैसे ही हुमायूं ने राजगद्दी संभाली थी, हुमायूं को अफगानीज का विद्रोह का सामना करना पड़ा था। तो 1532 में एक वॉर हुआ था जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ दोहरिया या फिर दोहरिया का युद्ध। ये जो युद्ध था इसमें अफगानीज ने हुमायूं पे अटैक किया था और अफगानीज को लीड किया था इसमें मोहम्मद लोधी ने। तो मोहम्मद लोधी इब्राहिम लोधी का भाई है और इब्राहिम लोधी कौन है? वो दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था जिसको बाबर ने अटैक किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, राइट। तो बैटल ऑफ दोहरिया में हुमायूं जीत जाता है, लेकिन कुछ ही साल बाद होता है बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा जो कि बिहार के पास हुआ था, और बैटल ऑफ चौसा और ठीक उसके एक साल बाद 1540 में होता है बैटल ऑफ कन्नौज। तो ये दोनों जो युद्ध था इस पे शेर शाह सूरी ने हुमायूं पे आक्रमण किया था। तो पहले हम बैटल ऑफ चौसा देखते हैं। तो देखो, बैटल ऑफ चौसा में शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया था हुमायूं पे और इसमें जीतता कौन है? शेर शाह सूरी। ठीक उसके एक साल बाद 1540 में फिर से शेर शाह सूरी अटैक करता है हुमायूं पे, और ये है आपका बैटल ऑफ कन्नौज या फिर उसको हम बैटल ऑफ बिलीग्राम भी बोलते हैं। और बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज या फिर बिलीग्राम, इन दोनों में ही शेर शाह सूरी की जीत होती है, जिसकी वजह से हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ता है और वो भारत छोड़ के ईरान जाता है और ईरान के शासक के शरण में रहता है। अब हम थोड़ा सा शेर शाह सूरी के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो शेर शाह सूरी है ये है फाउंडर है सूरी डायनेस्टी का। और जैसे ही बैटल ऑफ कन्नौज होता है और शेर शाह सूरी जीत जाता है, इसी के बाद इंडिया में सेकेंड अफगान रूलिंग का इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड अफगान क्यों बोला? क्योंकि इंडिया का जो फर्स्ट अफगान रूलर्स थे वो थे लोधीज, राइट। लोधीज के बाद जो सेकेंड अफगान रूलर आए हैं वो है सूरीज। 1540 में हुमायूं भाग जाता है ईरान और भारत में एक बार फिर से अफगानी रूलर्स का इस्टेब्लिशमेंट होता है। इसी तरह से 1540 से लेकर 1555 तक का जो ड्यूरेशन है, इस समय भारत की गद्दी को संभाला था सूरीज ने। तो सूरीज को हम अलग से डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे हुमायूं को कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन रहा, इस टाइम पे ईरान में जाके हुमायूं था और धीरे धीरे वहाँ पे रह के उसने ईरान के शासकों की मदद से दोबारा से 1555 में फिर से भारत को वापस पाने की कोशिश में उन्होंने फिर से क्या किया? सूरीज पे अटैक करना शुरू किया। तो 1555 में ही दो इम्पॉर्टेंट वॉर होते हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका है बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा और दूसरा है बैटल ऑफ सरहिंद। ये मच्छीवाड़ा और सरहिंद दोनों ही युद्ध 1555 में होता है और दोनों ही मुगल एम्पायर और सूरी एम्पायर के बीच में होता है, ठीक है। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा पहले होता है, उसमें हुमायूं जीत जाता है और वो पंजाब को कैप्चर करता है। बैटल ऑफ सरहिंद होता है, उसमें मुगल एम्पायर का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो था बैरम खान, और जो सूरी एम्पायर को रिप्रेजेंट कर रहा था वो था सिकंदर शाह सूरी। तो इसमें भी बैरम खान जीतता है, यानी कि मुगल्स जीत जाते हैं। और मुगल्स जीतने के बाद फिर से एक बार दिल्ली के थॉन को कैप्चर करते हैं 1555 में, राइट। 1555 में एक बार फिर से हुमायूं दिल्ली के राजगद्दी में बैठता तो है, पर उसकी बैड लक कहें, क्योंकि ठीक एक साल बाद 1556 में ही वो अपने लाइब्रेरी के स्टेयरकेस से गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये भी एक एमसीक्यूज में कई बार आता है कि कौन सा मुगल एम्परर है जो सीढ़ियों से गिरने की वजह से जिसकी डेथ हो गई थी। तो वो है आपका हुमायूं।
तो हुमायूं ने एक सिटी बनाई थी दिल्ली के पास करीब 1533 में, जिसको बोलते थे दीन पनाह नगर। तो दीन पनाह नगर को शेर शाह सूरी ने जब बैटल ऑफ चौसा हुआ था उस समय उसको बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। से याद रखना कि दीन पनाह नगर किसने बनाया था, तो ये बनाया था हुमायूं ने। तो अब देख लेते हैं हुमायूं के मकबरे के बारे में, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। मकबरे की कुछ खासियत है तो इसको हम देख लेते हैं। तो जो हुमायूं का मकबरा है ये इंडिया का पहला मकबरा है जो कि डबल टोम के साथ है, यानी कि डबल गुंबद के साथ बना हुआ है। और इसको बनाया था हुमायूं की विडो बीगा बेगम ने। हुमायूं के मकबरे को का जो आर्किटेक्ट है जिसको डिज़ाइन किया था वो है मिराक मिर्ज़ा घियास। और हुमायूं के मकबरे को बोला जाता है डॉर्मिटरी ऑफ मुगल्स। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मकबरे में करीब करीब 150 मुग़ल फैमिलीज़ के मेंबर्स को दफनाया गया है, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्ट किया गया है चारबाग स्टाइल में। और चारबाग स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किया हुआ ये इंडिया का सेकेंड मकबरा है। तो पहला कौन सा है? फर्स्ट मकबरा जो कि चारबाग स्टाइल में बना था वो है सिकंदर लोधी का मकबरा। क्लियर? हुमायूं के बायोग्राफी का नाम है हुमायूं नामा, जिसको लिखा था हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने, और ये लिखा गया था ओरिजिनली पर्शियन लैंग्वेज में। तो ये था हुमायूं के बारे में, और इतना डेटा सफिशिएंट है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकबर को।